ये भी तो है ना कि अरे हम विकास की बात कर रहे हैं। रखने वाले लोग जो भी गुजरते हैं सब मंदिर पर माथा टेक के ही आगे बढ़ते हैं। 5 मंदिर को उखाड़ करके फेंक दिया गया। कितनी आघातें पहुंची है हम लोग को। जबकि डीएम साहब ने कहा था कि हम आई विल अप्रोच दी स्पॉट, उनको मौका नहीं मिला या नहीं आना चाहते थे कि ये तो वही बता सकते। ये जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि आज मुख्यमंत्री है, आज जनता का ही सवाल है, तो जल के स्वाहा हो जाएगा। नगरी बोलता है, बनारस है जो गलियों का नगरी है, मंदिर है गलियों का मंदिर। मंदिर टूटने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। हम मंदिर टूटने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। हम मंदिर टूटने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। हमारे देश में सदियों से मंदिर और मस्जिद की लड़ाई चली आ रही है। कभी मस्जिद तोड़ने के लिए तो कभी मंदिर तोड़ने के लिए। कभी मस्जिद बीच सड़क में पड़ जाती है तो कभी मंदिर बीच सड़क में पड़ जाती है। और उस मंदिर को तोड़वाने के लिए सरकार जो है अपने विकास कार्यों को पूरा करने के लिए अपने बातों पे अडिग रहती है। ठीक उसी प्रकार से इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है पटना कॉलेज के सामने है। और पटना कॉलेज के सामने एक लगभग 300 साल पुराना मंदिर है, ब्रह्म स्थान मंदिर। यहाँ पे लगभग इस मंदिर को तोड़ने के लिए पिछले 1 सालों से प्रयास की जा रही है। क्यों तोड़ी जा रही है? क्योंकि इसके ऊपर से पुल बनाया जा रहा है, उस वजह से इस मंदिर को तोड़ी जा रही है। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं जो कि लगभग सालों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये लोग कब तक धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। क्या विकास की कार्य में बाधा नहीं आ रही है? क्या इसके पीछे की वजह क्या, हम जानने की कोशिश करते हैं, बातें करते हैं। चाचा आपका क्या नाम हुआ? जसबीर सिंह है। जगदीश सिंह। इस मंदिर को तोड़ने के लिए पिछले 1 सालों से कोशिश की जा रही है, ऊपर से पुल बन रहा है, इसका वजह क्या है? मतलब यहाँ फ्लाईओवर बन रहा है ना, इस वजह से गवर्नमेंट इसको तोड़ के इसको हटा दिया जाए रास्ते से। लेकिन एक चीज़ है, ठीक है, हम लोग प्रगति के बाधक नहीं हैं, लेकिन एक सरकार को लोगों की आस्था का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग ही चुनकर सरकार को बना के भेजते हैं। और उसको अगर आप ख्याल नहीं रखिएगा तो मास पब्लिक का क्या होगा। मंदिर को ना तोड़ा जाए, बगल से कोई ऐसा सिस्टम उनको उनके इंजीनियर बना ले जिसकी वजह से मंदिर भी ना टूटे और हमारी आस्था का जो प्रतीक है वो भी बना रहे। अच्छा देखिए, हमें अपने धार्मिक स्थलों को भी बचाना है और साथ ही साथ हमें विकास कार्य भी पूरा करना है। बिल्कुल, हाँ। तो इन दोनों में कैसे सामंजस्य बैठाया जाए और इस पर आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं? देखिए, ये तो सरकार ही सामंजस्य बना सकती है, उसको एडजस्ट कर सकती है। ये तो उन्हीं के हाथ में है। उनको जब ये नक्शा बन रहा था तो उस वक़्त भी तो मंदिर था, लेकिन उस वक़्त तो कोई उन्होंने क्यों नहीं ऐसा सोचा कि मंदिर से साइड से कुछ बगल से कुछ ऐसा रास्ता बना लिया जाए जिस वजह से मंदिर को आँच जरा तक ना आए। अच्छा, मान लीजिए कि अगर इस हम धार्मिक स्थल को थोड़ी दूरी पर शिफ्ट कर दे तो उससे हमारी आस्था पर क्या फ़र्क पड़ेगा? और थोड़ी दूरी पर उसको शिफ्ट कर देते हैं तो हमारी मेट्रो जा सकती है, पुल बन सकता है, तो आमजन को उससे फ़ायदा होगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो जब तक वो उनके जो टेक्निकल एक्सपर्ट जो नहीं आएंगे, इंजीनियर्स नहीं आएंगे, तब तक हम कैसे कंसिलिएट कर सकते हैं? ये तो कंसिलिएशन की बात है। जब तक वो खुद नहीं आएंगे तो कैसे वो आपस में सामंजस्य बैठ सकता है? धर्म और विकास, इन दोनों में से आप किसको चुनेंगे? देखिए, हम लोग विकास के समर्थक हैं जी। पुल बने, मेट्रो चले, हम सबका स्वागत करते हैं कि हमारे लिए बन रहा है। लेकिन एक ऐतिहासिक जो कई वर्षों से स्थापित हो, जो जिसे अंग्रेज भी हटाना का प्रयास किया वो भी विफल रहा, तो ऐसे लोग को जगह को तो चिन्हित सरकार को करना चाहिए था ना पहले से। ये स्थल है, ये पुरानी है, एक छोटा मोटा नहीं 300 वर्ष पुराना ऐसे स्थल को जिसकी पहचान है, ये अशोक राजपूत पथ की पहचान है, जो पहचान है उसको मिटाया नहीं जा सकता है। सरकार को मिटाना नहीं चाहिए, सरकार इसे मिटाना चाहिए। अगर सरकार नक्शे में अगर देख रही है कि ये प्राचीन मंदिर है, प्राचीन स्थल है, इसे हम बचा के चलें। जब आप पटना यूनिवर्सिटी का आप लंबा आप बहुत बड़ा मैंने रोड को चौड़ीकरण के लिए बड़ा जगह आप ले लिए, जब उसका आप जमीन ले सकते हैं तो उसी में से एक रास्ता इसका भी तो निकाल सकते थे। आप यहाँ के लोगों से बात किया, मैंने हिटलर सा ही दिख रहा है ना कि आप हम उजाड़ देंगे, आप जो चाहिए, जो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। क्या बिहार सरकार पूरा तानाशाही रवैया अपना रही है? अरे तानाशाही आप वार्ता, मैं कह रहा हूँ, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये जब
आपके जब बना रहे थे, आपके नक्शे में ये बाधक बन रहा था, तो ये यहाँ के लोग से आस्था से जुड़ा हुआ ना है जी। तो आप यहाँ के लोग की आस्था से जुड़े हुए लोगों से आपने कहीं बात किया? नहीं, आपने कहीं बात किया ये आस्था से जुड़ा हुआ है, पहले इनसे बात कर ले, या इनके साथ जो भी बात करना हो, कोई रास्ता निकालना हो, ऐसा तो आपने किया नहीं। लेकिन सर सवाल नहीं ये ना भी किया, है। सुन पहले बात सुन, आपने तो किया नहीं। सीधा आप कहते हैं कि आप इस मंदिर को जहाँ चाहते हैं वहाँ ले जाएं, जी जहाँ चाहते हैं वहाँ ले जाएं। जी। इसका मतलब क्या कर रहे हैं? या तो गंगा जी ले जाइए, यहाँ के माने, या तो अपना स्थान। अगर हम लोग का अपना स्थान होता तो यहाँ कई मंदिरें दिखाई पड़ती। रोड के किनारे कई मंदिर दिखाई पड़ रहा है। आप अशोक राजपथ से निकल गांधी मैदान से चलिए, रोड के किनारे किनारे चलिए, कोई स्थान है जो देवी का हो या किसी देवी देवताओं का, जो भी मंदिर दिखाई पड़ेगा वो रोड पर दिखाई पड़ेगा। ये दुर्भाग्य है, इस दुर्भाग्य आज़ादी के बाद ये आज़ादी मिली है, सभी धर्मों का सम्मान है, ये है ना। जब अंग्रेज भी नहीं इसे हटा पाया, हम तो स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। आप अभी से देख लीजिए, 4-5 मंदिर को रात कबाड़ दिया गया। हमारे इस रोड, इस काम के दौरान ये पुल जो बन रहा है, मेट्रो जो बन रहा है, 4-5 मंदिर को उखाड़ करके फेंक दिया गया। कितनी आघातें पहुंची है हम लोग को, आपको विश्वास नहीं होगा कितनी आघातें पहुंची है हमारे धर्म के। लग रहा है कि माने कबाड़ के मंदिर को माने इस तरह बर्बाद कर दिया गया। उससे आप लोग की आस्था समझ जुड़ी लीजिए, है। आस्था हमारी मंदिर को पर आघात पहुंचा है। हम लोग शांत बैठे रहे कि विकास का काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है, चलो, लेकिन इतना नहीं, आप इतने सर से गए पानी ऊपर बहने लगे, है ना, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन सर सवाल ये भी तो है ना कि अरे हम विकास की बात कर रहे हैं। चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे बिहार सरकार हो, हाँ। चाहे कोई भी बिहार सरकार हो, हाँ। राज्य सरकार हो, कोई भी राज्य सरकार हो, हाँ। आम जनता से कहाँ राय मसौड़ा करती है किसी भी कार्य को करने के लिए? ये ना इसी चलते नहीं विवाद, किस आखिर विवाद खड़ा हुआ है? विवाद का कारण सरकार ना है, इस विवाद के कारण हम लोग हैं, बताइए। विवाद के कारण सरकार है या आम पब्लिक है, ये हमको जवाब दीजिए। क्या आप आप ही दे। लोग कोई डेलीगेशन टीम सरकार से मिली अरे थी हम नहीं? तो मिले, डीएम से मिले, डीएम महोदय ने कहा कि मैं आ रहा हूँ, स्थल पर आऊँगा, एसएसपी को भी लेके आऊँगा और आपसे वार्ता करूँगा। क्या किया उन्होंने? आज 4 महीना बीत गया, क्या किया उन्होंने? और भेजते हैं सीईओ को। अरे भैया, ये जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि आज मुख्यमंत्री है, आज जनता का ही सवाल है, और जनता चाहेगी ना तो बड़ा ये सोच रहे हैं कि यार छोटा छोटा मूवमेंट चल रहा है, इसको छोटा मूवमेंट नहीं समझिए। जब आप उसको छूने का प्रयास कीजिएगा ना तो जल के स्वाहा हो जाइएगा। तो चाचा आपको क्या लग रहा है, धर्म के साथ बिहार सरकार खिलवाड़ कर रही है? और आपके ये आस्थाओं के आप साथ में? अपनी आत्मा से पूछिए। सरकार मैं तो धर्म पत्रकार के हूं, मैं आपसे आस्था के सवाल साथ कर रहा हूं, खिलवाड़ आपकी कर रही क्या है कि नहीं opinion कर रही है, ये सामने दिखाई पड़ रहा है ना। ये सामने दिखाई पड़ रहा है, जो ऐतिहासिक स्थल है, अशोक राजपथ की पहचान है, शान है। जो लोग इधर से गुजरते हैं तो अपनी मस्तक झुका के गुजरते हैं। अगर आस्था रखने वाले, हिंदू के प्रति आस्था, मंदिरों के प्रति आस्था रखने वाले लोग जो भी गुजरते हैं, सब मंदिर पर माथा टेक के ही आगे बढ़ते हैं। गाड़ी पर चल रहे हैं तो गाड़ी से नमस्कार करके चलते हैं माता को या ब्रह्म स्थान को। ये दुर्भाग्य है ना हमारा देश का। और जो भी इधर से गुजरते हैं, या पैदल जा रहे हों या गाड़ियां से जा रहे हों, पहले यहाँ नतमस्तक होते हैं जी। और जब इस मोहल्ले के लोग, इधर के लोग आस्था पर रखने वाले जब शुभ काम के लिए जाते हैं तो माता का आशीर्वाद लेके या ब्रह्म बाबा का आशीर्वाद लेके ही अपने अच्छे कामों किए जाते हैं। नित्य क्रिया में भी हम तो देखते हैं, यहाँ आमरण अनशन पर हम बैठे हुए हैं जी। मुझे देखने का सौभाग्य मिल रहा है। जो भी सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले भी देखते हैं कि जब आते हैं तो पहले पूजा करके, या पूजा नहीं करते हैं, कम से कम माथा झुका करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ के दिनचर्या करने वाले लोग सुबह उठने के बाद पहले यहाँ आते हैं, नतमस्तक होते हैं, उसके बाद अपने कामों में लगते हैं। समझ ली कितनी आस्था है। पिछले सर 1 सालों से आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठ रहे हैं, आंदोलन कर रहे तो हैं। ये तो हमारा काम है। हम अपनी आस्था का जो हमारी आस्था है उसे बचा के चलें। सरकार की यह सोच है कि इनकी आस्था को लात मार के आगे बढ़ चलें, तो दोनों में टकराहट होगी। और टकराहट के बाद क्या निकलेगा रिजल्ट, वो जाने, माता रानी जाने। अगर मान लीजिए सरकार नहीं मानी, फिर भी तोड़वा दी, तो क्या करेंगे तो आप? माता रानी समझेगी ना। वो बैठे हैं, अरे तो
ये इनका लीला को आप नहीं समझ रहे हैं। इनका लीला ये जब उग्र होगी ना, और जो माता यहाँ 200, 400, 500 धरना में आके बैठती हैं, जब ये उग्र होगी ना तो लाठियां गोली खाने के लिए भी तैयार है। क्या लिखा हुआ है? हम जान दे देंगे। अब बाहर देखिए लिखा होगा, हम जान दे देंगे लेकिन मंदिर टूटने नहीं देंगे। ये स्लोगन है यहाँ के लोगों का। अच्छा, एक आपसे पॉलिटिकल सवाल लेते हैं, क्या अगर बीजेपी गवर्नमेंट बिहार में सत्ता में होती तो आप लोग आंदोलन पर बैठते हैं? देखिए, मैं किसी दलगत आधार पर यहाँ कोई लोग नहीं बैठे हैं, पहले माथे से निकाल दीजिए। ठीक है। यहाँ राजनीतिक दल के लोग, माने यहाँ अनशन जो चल रहा यहाँ पे है, गिरिराज ये सिंह आए राजनीतिक हुए। गिरिराज सिंह आए, वो समर्थन देने के लिए आए हैं। जी। हम तो कर रहे हैं, आरजेडी के लोग भी आएंगे, जदयू के लोग भी आएंगे, सबको निमंत्रण हमने दिया है। हम सभी लोग को, पप्पू यादव हो या जीतन राम मांझी हो, हमने सभी को आमंत्रित किया कि हमारे ये जो आंदोलन है, ये जो जन आंदोलन है, इसका समर्थन कीजिए। अच्छा, मान लीजिए अगर इस मंदिर को यहाँ से उठा थोड़ा सा शिफ्ट अलग कर दिया जाए तो क्या आप? अरे बाबा, हमसे तो पहले सलाम मशवरा तो कीजिए। जी बिल्कुल। अरे हमसे तो पूछिएगा ना। कोई आपसे पूछा भी नहीं इस बारे अरे में? बाबा रे, हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। यहाँ सारे लोग काम धंधा करने वाले लोग हैं ना। आज मेरा तीसरा दिन है, फिर भी मेरी आवाज़ वो देख रहे हैं ना, ये माता रानी की कृपा है ना। इसलिए हम लोग हाँ सर। कंसिलिएशन की बात जो मैंने कही है वो यही है जो आप जो कह रहे थे कि आपके जो हाई ऑफिसर्स जो हैं, जो इनके रिलेटेड हैं, जी वो आके क्यों नहीं हमसे यहाँ बात करते हैं। जी। जबकि डीएम साहब ने कहा था कि हम आई विल अप्रोच दी स्पॉट, उनको मौका नहीं मिला या नहीं आना चाहते थे, कि ये तो वही बता सकती हैं। जी। आइए, जो सुरेंद्र जी इधर आइए। बनारस को टोक्यो जैसा शहर बनाने के लिए वहाँ पे कई मंदिरों को तोड़ा गया, उसको एक बड़ा मंदिर में शिफ्ट कर दिया गया वहाँ पे। तो विकास कार्य भी किया जा रहा है वहाँ पे। वहाँ पर क्यों नहीं आंदोलन हुआ और लोग धरना पे नहीं बैठे हैं मंदिर? तो वहाँ के इसका जवाब मैं दे दूँ। एक सेकंड हो जाएगा, आ रहे हैं आपके पास। नहीं, ये दे देते हैं। हाँ, बताइए। मुझे जानकारी देखिए, उतनी नहीं है। वो जो आप जो कह रहे हैं ना, हम बनारस वो हमारी आस्था का टोक्यो बहुत जैसा बड़ा शहर केंद्र बना है। सुन लीजिए, जी वहाँ की सरकार है ना, वहाँ के लोगों के साथ मीटिंग की, जी कमेटी बनी, जी जितनी मंदिरें जो थी ना, सभी के घरों पर था। जितना मकान ना आप देखिएगा अंदर, जो गलियों का वो नगरी बोलता है, बनारस है जो गलियों का नगरी है, मंदिर है, गलियों का मंदिर है। हर एक गली में देखिएगा 5-6 मंदिरें दिखाई पड़ेगा। राइट। तो वहाँ सरकार ने बेजाब्ते प्लानिंग के साथ योजना बनाया। किसके साथ योजना बनाया? वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ योजना बनाया। यहाँ आप क्या कर रहे हैं? और जिस किस की मकान गई, जिस किस की मंदिरें गई, उसके माने इच्छा के अनुरूप, याद जिसकी मकान गई उसको पैसा दिया गया क्या? और अगर मंदिर है तो उसके लिए स्थान तय किया गया, और स्थान वो तय किया गया जो सबके सहमति बनी। सबके सहमति पर वहाँ परिवर्तन हुआ है। वहाँ ही नहीं, विंध्याचल में ही परिवर्तन हुआ है ना। तो यहाँ आपने कौन सी सहमति बनाई? अरे आपने यहाँ कौन सी सहमति बनाई? हमको बता दीजिए ना, जवाब दीजिए ना। आप कर रहे हैं बनारस की बात कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ विंध्याचल की बात कर रहा हूँ। सब जगह परिवर्तन हुआ है, लेकिन परिवर्तन हुआ है आस्था पर रखने वाले लोग, वहाँ के निवास करने वाले लोग, जिनके मकान गई उनके साथ, सबके साथ बैठक हुई, बेजाब्ते सबके सहमति पर वहाँ निर्णय के साथ वहाँ काम हुआ है। तो आज अच्छी काम हुई है, मैं स्वागत योग, हम स्वागत करते हैं उसे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? रोड पर है इसलिए कबाड़ के फेंक दो। और यही कार्य आप लोग के साथ नहीं हुआ है। ये समझ गया मैं। इन लोग के साथ सरकार मीटिंग नहीं की, इन लोग के सरकार इन लोगों के साथ बैठकें नहीं की, ताकि इन लोग से राय मशवरा इस पर किया जाए, इस मंदिर को यहाँ से हटाकर कहाँ पे शिफ्ट किया जाए। सरकार जो है, बिहार सरकार जो है, एक बार भी इन सभी से जानने की कोशिश नहीं की। और लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है इस मंदिर से। जितने भी लोग आते हैं जाते हैं इस मंदिर में दर्शन कर लेते हैं एक बार रुक कर। और इसके बगल में भी हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, वो भी उन लोग की आस्था जुड़ी हुई है इस मंदिरों से, इस मंदिर से। और 300 साल पुरानी मंदिर है, आज की कोई मंदिर नहीं है। 10 साल 20 साल पुरानी मंदिर ही नहीं है। 300 साल पुरानी मंदिरों को जब कोई भी तोड़ेगा तो जाहिर सी बात है आस्था और धर्म बीच में तो आएगा ही। लोग उसके लिए सड़कों पे तो उतरेंगे ही, लोग उसके लिए आंदोलन तो करेंगे ही। और उसी वजह से ये सभी लोग पिछले 1 सालों से आंदोलन कर रहे हैं इस मंदिर को बचाने के लिए। लेकिन एक तरफ बिहार सरकार है, एक तरफ पटना के डीएम है, आश्वासन देते हैं मिलने के लिए, लेकिन कोई भी उधर से डेलीगेशन टीम इन लोग से मिलने के लिए नहीं आती है। और ये लोग बार बार कोशिश करते हैं कि हम लोग की एक बार मीटिंग हो जाए।
चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप पंचायत देख रहे थे। आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। और अगर इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को शेयर कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा हमें। बहुत बहुत शुक्रिया।